मैं ठीक मैं है, आपसे ट्रस्ट ये दी पूछ रहा हूँ सिस्टम। भैया, मैं ये पूछ जी रहा हूँ ये जी। कितने कितने दिन में अपन लाहौर को पाकिस्तान की कैपिटल बना लेंगे? नाम सोच लो कुछ अच्छा। नहीं मतलब सेना पहुंच मैक्सिमम जाएगी मैं तब तक। एक वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कितना समय लगेगा वॉर को कंप्लीट होने में। अच्छा एक कंप्लीट होने में अभी रैंडम, तो शुरू हुआ है। मतलब ऐसा बहुत अभी तो समय लगेगा। धीरे धीरे स्केल अप होता है। अभी तो उनका अभी ये जो भी है अभी रिटेलिएटरी है हमारा भी। हम्म। तो भाई 22 तारीख हुई, फिर हमने रिटेलिएट किया, फिर उन्होंने किया, फिर हमने किया, तो ये चलता रहेगा। धीरे धीरे स्केल बढ़ेगा। अभी अपनी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, तो इंडियन नेवी अभी बहुत हद तक इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो नेवी जब हम्म, इन्वॉल्व होगी तब स्केल ऑफ वॉर बहुत ही अलग लेवल का होगा। अभी रैंडम, तो ये पता नहीं कहाँ चला गया। अरे यार अभी मिस्टर सिन्हा साहब ने ट्वीट डाला है, मेरे महान अनुभव जितने भी लोग इस स्पेस में सबसे पूछना चाहता हूँ, उन्हें डाला पाकिस्तानी आर्मी चीफ अरेस्ट हो चुका है। अब सिन्हा साहब डाल रहे हैं तो मतलब बहुत अलग ही बात है। मैं वाकई में पूछना चाहता हूँ, क्या अभिराम जी हुआ होगा अरेस्ट? आई थिंक देखिए, आसिम मुनीर जो है वो जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, आप नोटिस करना कि वो बहुत ज्यादा फ्रंट में कहीं किसी कोई वीडियो उनका प्रोपेगेंडा या इवन कोई आर्मी को गायब है वो। इंस्ट्रक्शन देते समय ऐसा नहीं आया है। सो ये तो वैसे ही है कि इमरान खान के साथ जेल में कुछ हो गया टाइप का जो है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है कि उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आएगा, उन्हें उकसाया जाए, उस प्रकार का है। तो आई थिंक राइट नाउ ये चीजें भी जरूरी है। ठीक है, एक हाँ प्रकार मतलब से ये वही भी वही चीजें मैं कह जरूरी रहा हूँ, रहती वही है। मुझे भी थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है कि अरेस्ट है उसे मतलब कहाँ से कर लेंगे? भाई एक तो थ्योरी ये भी पाकिस्तान वालों ने हम्म। डाली जाती है कि अगर लेकिन वॉर को इतना कंटेन इतना करना है। कंफर्म है कि ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के घर के बगल में 20 किलोमीटर की रेंज में ब्लास्ट हुआ था। अरे ये तो इतना खुद ही कर 100% लेते हैं कंफर्म है। यार, ये तो खुद भी कर लेते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना इंडियन आर्मी ने किया हो। अरे वो खुद हो खुद भी ही जाते। करेंगे। हाँ वही कह रहा हूँ, ये तो प्रैक्टिस में कर लेते हैं ये सब चीजें। वर्क इनका फ्रॉम मॉक होम। ड्रिल इनका मॉक ड्रिल खुद ही हो जाता है। नहीं इनका तो सम्राट पिछले भाई, ये हफ्ते आजाद सवाल, हुआ। सम्राट भाई जो सवाल तुमने किया ना, अगर फुल फ्लैश में वार होती है हम्म, तो भारत को एग्जैक्टली कितना समय लगेगा इसको पेलने में पूरी तरीके हम्म, से? हम्म। ये बड़ा सवाल है। हाँ तो भैया बताओ ना। भैया वीर। पाकिस्तानी जब इंडियन मिसाइल्स को देखते हैं ना, हम्म। तो वो सोचते हैं कि हम इन इंडियंस की मिसाइल से नहीं मरेंगे, वो खुद के बम फोड़ लेते हैं। तभी तो वो मिसाइल खाली जा रही है। इंडिया वाले ही सोच रहे हैं कि कहाँ जा रही है, वो पैनिक कर जा रहे हैं। रैंडम इसमें क्या राय है तुम्हारी, कितना समय लगेगा? देखो मेरे हाथ में पावर आ जाए केतन भाई, अगर मुझे कल प्राइम मिनिस्टर बना भैया दिया जाता है। एक चीज मेरा पता नहीं आप लोग हम्म, को सही लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं। मेरा हम्म, सिंपल सा बात है, जो हमारे हाथ में है हम वो करते हैं, जो आर्मी के हाथ में हम्म, है उसको करने दो, सीधी सी बात है। हम्म, वो हम्म। कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, कितने देर में पाकिस्तान की मैया चुदेगी, ये हमें नहीं पता। वो 10 घंटे में भी चोद सकते हैं और 10 दिन भी लग सकता है। और सिंपल हाँ, सा बात है। मेरी मेरी ये अगर बात सही मानोगे है। तो मेरी अगर मानोगे तो भाई हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एंटी नेशनल्स पे होना चाहिए कि कौन हम्म प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कौन इंडियन आर्मी के हम्म, अगेंस्ट बोल रहे हैं, कौन इंडियन हम्म, गवर्नमेंट। अब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रही, अब वो इंडियन गवर्नमेंट हो गई, सीधी सी बात हम्म, है। उस हम्म, इंडियन गवर्नमेंट के अगर कोई भी बोलता है मादर चोद, उसकी माँ हम्म। चोदी जाए। जो हमारे हमारे कैपेबिलिटी में है हम कर सकते हैं वो अंदर काम। अंदर की सफाई हम लोग करें, बॉर्डर पे सफाई बस सेना करती अंदर रहे। की सफाई हमारे हाथ में है, अंदर की सफाई पे हम फोकस करेंगे, बाई हुक और बाई क्रूक। नहीं नहीं रैंडम जी, सब सम्राट जी ऐसे गाली मत दीजिए, माँ की चूत। एंटी नेशनल्स को किसी भी तरह से पेलो, किसी भी तरह से कोई भी प्रोपेगेंडा सीधी फैलने बात मत है, दो। जो इस समय पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहा है तो उसको झुका ही दो फिर। ये तो सही है। साथ में ट्राई करे भाई कि जितनी ज्यादा हो सके फेक न्यूज ना फैले, तो सबसे और कंट्रोल। पहले इसके लिए आज तक को बैन करवाओ भाई, अगर फेक न्यूज बंद करवानी है। उसके हिसाब से तो मादरचोद सब हो गया। अगर अपन उस पर चले जाएं, आज तक का न्यूज देख रहे हो भाई, हेडलाइन देख रहे हो? देख रहे हैं, देख रहे हैं। जी वो न्यूज का अलग ही हेडलाइन दुनिया में देख रहे चल हो? रहा है, वो हैं अलग ही अब दुनिया वो में अरे तो चल रहा है। अपनी आज तक ने सरकार तो वो भाई, शरीफ को फेक सरेंडर न्यूज करा पे कुछ, दिया। भैया फेक न्यूज पे कुछ आया भी तो नहीं स्ट्रॉन्ग। इतना वार्निंग मिलने के बाद भी, एमआईबी से वार्निंग मिलने के बाद भी आज तक वाले अपनी माँ चुदा रहे हैं। तो भाई इसमें क्या कर सकते हैं, सरकार ही कुछ करेगी ना भैया, क्या बोला जाए। अब वो बाड़मेर में, शायद बाड़मेर में हुआ फेक न्यूज फैलाया,
एक मीडिया चैनल कि ब्लास्ट हो गया, हमला हो गया बाड़मेर में। अब बाड़मेर एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि नहीं नहीं ये खंडन करते हैं हम लोग। अरे भाई खंडन क्यों कर रहे हो, माँ चोदो ना, ऑफिस में पहुंच के माँ चोदो मादर चोद की जिसने ये फेक न्यूज फैलाया। भैया इससे पैनिक भी तो होगा। तुम साले फेक न्यूज फैला रहे हो कि इस शहर में धमाका हो रहा है, तो वहां के लोग तो पैनिक करने लगेंगे। तो वही अरे चीज है। फेक बहुत न्यूज तो ये अपने अपने जो सो कॉल्ड राइट विंगर है, बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट पे रीच लेने के लिए, वो लोग भी तो साले फेक न्यूज पे ले पड़े भाई हैं मैं सब एक जगह बात पे ना। बताऊं, बुरी मत मानना, बहुत फैक्ट वाली बात बोल रहा हूँ। अभी हाँ हाल इसी चीज को रवीश डाल देगा ना कि वहां से प्लेन उड़ गए हैं कश्मीर से, तो उसके हाँ पीछे सब पड़ जाएंगे। लेकिन भाई वो आज तक डाल रहा है, अंजना ओम कश्यप डाल रही है, रूबिका लियाकत डाल रही है, तो हम कुछ नहीं कह रहे। भाई फेक न्यूज होती है। जो काम बरकत दत्त ने किया था वही सेम काम ये आज की डेट में आज तक वो जी न्यूज कर रहे हैं। इनने पाकिस्तान के पीएम को सरेंडर तक करा दिया है अभी, जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैं देख के आया हूँ। अरे तुम्हारा काम न्यूज देना है, पैनिक क्रिएट करना नहीं है यार लोगों के बीच। तुम पैनिक क्रिएट कर रहे ये हो। ये एस्ट्रोलॉजर हो एक गए हैं सब, एक ये जो वीडियो देखा था आगे की मैंने। बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे वीर? भैया मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें क्या आज तक वाले ना लाइव कवरेज दिखा रहे। एक उनका जो इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूज रिपोर्टर गया हुआ है एंड दे आर प्रिटेंडिंग लाइक कि अटैक हो रहा है, वो वहां पे अटैक में कवर अप कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, बम गिर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि अरे नीचे हो अभी गए। अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या करने वाले हैं। अभी कहाँ लगा, अभी ग्रीन स्क्रीन करेंगे ये एग्जैक्ट इस्लामाबाद और कराची पहुंच जाएंगे ग्रीन स्क्रीन करके। और ये देखिए आपको दिख रहा है ये हमारे पीछे जो प्लेन है। अरे भाई शर्म कर लो यार। और पता नहीं कौन देख रहा, भाई आओ ना ट्विटर पे यार, सबसे पहले तो न्यूज यही ब्रेक होती है। ये कश्मीर वाला जो वो पहली बार जब हमने वो किया था, तो हमने सबसे पहले ब्रेक करी थी, मतलब पहले इंडियन आर्मी ने करी, उसके बाद हमने ब्रेक करी। तो इससे अच्छा तो पता यहीं है, आ जाओ यार ट्विटर पे, अपने समय बर्बाद, अपने घर बट वालों को भी बोलो मत देखिए इनकी न्यूज, इनकी टीआरपी गिराओगे हाँ अपने आप सही होंगे। देखो भैया इसमें क्या होता है ना, पता है हमारी हमारे देश में कि एक बहुत बड़ी आबादी है ना, वो इंटरनेट में इंस्टाग्राम या फेसबुक तक ही रुक गई है। समझा? आपको क्या लगता है कितने ट्विटर यूजर्स होंगे हमारे सही रेगुलर? बात है, बहुत, मतलब अपनी आबादी का 1% मुश्किल से, मैं बोल रहा हूँ और मुश्किल से। ट्विटर के अलावा कहीं पे वेरीफाइड तो न्यूज मिलती नहीं है। मिलती आप नहीं है। फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी देखो, यहाँ पे तो कम्युनिटी नोट्स, हम्म एआई प्लस सारे जो वेरीफाइड हैंडल्स वगैरह भी रहते हैं कि हम्म। अनाउंसमेंट्स वगैरह होते हैं। और हम्म, टीवी में क्या होता है ना, टीवी में ये पैनिक, आप मैंने 3 या 4 न्यूज चैनल स्किप किए थे। हम्म, वो ऐसे दिखा रहे हैं कि देश में अब होने वाला हमला, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब हम्म, कि भाई अब तुम्हारे ऊपर ही बम गिरने वाला। लोगों के हम्म, माइंड में क्या जाता है कि भाई हाँ अब हमें डर के रहना चाहिए। बट हम्म। इसमें इस सिचुएशन में खाली एक बिना प्रिटेंड करे भी तो रहा जा सकता है ना। अरे इसमें भी भोसड़ी के हिंदू मुसलमान की डिबेट कर रहे हैं यार। इसमें भी एक वो प्रोटोकॉल्स मौलाना, अरे भाई साल में रहते हैं 12 महीने, उसमें करो ना तुम ये सब। भैया, लाइक जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है हम्म हम्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट इन हम्म इंडिया हमारी जो न्यूज चैनल्स हैं वो बना रहे हैं प्रोटोकॉल्स के, देशवासियों को क्या करना है क्या नहीं करना, देश में लाइटें बंद करवा रहे हैं वो हर चीज। बट हंसी की बात नहीं है, बट ये सीरियस प्रॉब्लम भी है एक तरह से कि नहीं मतलब बिल्कुल। बहुत बहुत मासूम लोग देखते हैं यार देश में टीवी वगैरह ना, उनको हम्म, लगता है न्यूज झूठ हो ही नहीं सकती, लोगों को ऐसा लगता है। नहीं तो ठीक है ना, अगर रहेगा तो इनके लिए भी कैंपेन कर सकते हैं अपन, शेम ऑन यू, जी न्यूज, शेम ऑन यू आज तक करके हम हैशटैग चला सकते हैं। ठीक है। यस ऐसा। अगर मतलब हाँ भैया, जैसे ये आज तक वाला है ना, अगर हम्म आप में से या फिर जैसे रैंडम भैया वगैरह कुछ ट्राई करे ना कि हम्म डायरेक्टली इनको टारगेट करे कि इनकी चीजों को कॉल आउट करे, या फिर इनको बहुत सारे जैसे हम कम्युनिटी वाले नोट्स भी मिले रखे होते हैं लोगों को, तो ये हम्म जब फेक पोस्ट वगैरह करे ना, अगर हम्म बल्क में ही रिपोर्ट करी जाए तो फिर वो उसके नीचे लिखा आ जाता है कि ये फेक न्यूज है। फिर इनको हम्म। ये भी कर सकते हैं, बट समहाउ चीजें तो सही चल ही रही है अपने देश में तो फाइनली, उनके नहीं पता। ठीक है गाइस, अभी मैं सुनो स्पेस को सुनो बंद सुनो करता हूँ सुनो, जितने भी। एक बधाई ले लो सम्राट भाई और रैंडम की, जितने भी ये एंटी नेशनलिस्ट पेजेस हैं जो आप लोगों ने इधर मुहिम चला के बंद कराए हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं भाई, ये दोनों लोग बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जो पेजेस अभी तक इस तरीके से चल रहे थे भारत में और प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ फैला के पैसा कमा रहे थे, सम्राट भाई ने और रैंडम भाई ने मिलके ऐसा पेला है नहीं कि मैंने तो इसके लिए इतने तो बार भाई हेलो, सीरियसली ये लोग बधाई के पात्र हैं बहुत नहीं ज्यादा। इतने इतने बार मैंने हेलो अश्विनी वैष्णव लिखा है ना, वो बेचारे जिस दिन मिल जाएंगे ना, वो पर्सनली मुझे ब्लॉक कर देगा ट्विटर से वो आदमी। और लिटरली लिटरली मजाक से हट के अ, हमने अश्विनी वैष्णव को बहुत गालियां दी हैं सच उनके में। रेलवे के काम ना होने की वजह से, आईटी मिनिस्ट्री काम ना अरे करने की वजह तुमने से। लेकिन तुम लोगों ने ट्रेंडिंग करा दिया था रात में 3 एक बजे। सेकेंड, हाँ एक सेकेंड,
लेकिन ऑन ए सीरियस नोट बहुत बधाई के पात्र है अश्विनी वैष्णव जी, जिनकी टीम अच्छे से काम कर रही है, सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स को, एंटी नेशनल्स को ब्लॉक कर रही है, विथहेल्ड कर रही है। बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार इस तरह से और अच्छे से काम करती है तो हमें उनको सर आंखों पे बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल फ्री बिल्कुल प्रमोशन करने के लिए 100% एनी टाइम रेडी हैं, अगर सरकार अपना काम बहुत अच्छे से करती है तो। अरे तो तुमने जैसे इनिशिएटिव गाली लेने वाला दिया भी तो अश्विनी कोई होना वैष्णव, चाहिए ना। इनिशिएटिव तो लिया तुम दोनों ने, नहीं नहीं यार देखो, हम तो भैया बहुत पहले से स्टैंड कह तो रहे लिया थे कम ना, से कम। लेकिन इस बार वाकई में अश्विनी वैष्णव जी ने काम किया। ठीक है, मैं मतलब दिल से कहूंगा अश्विनी वैष्णव जी, अमित मालवीय जी, हाँ, बधाई के पात्र पहली हैं वो बार भी जीवन बहुत। में, पहली बार उन्होंने जीवन में काम किया। ठीक है, मतलब इनने 10-12 साल के करियर में पहली बार ही कुछ काम किया होगा। ठीक है, तो अप्रिसिएशन बनता है इनका। अप्रिसिएशन और बनता है। और भाई जितने भी हैंडल आपको दिखें, आप मेल कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं, आप भेजिए। ठीक है, विथहेल्ड आप कराना। मेल कीजिए, आप डीएम कीजिए, और आप खुद से भी पे लिए। हाँ आपका खुद हाँ का हाँ, कंट्रीब्यूशन भी 100% होना आपके चाहिए। जो भी आपके बिल्कुल। मैसेज दिखता है 5-10, उसकी माँ चोदो मादर देखो चोद। देखो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अपने 5-10 दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, टेलीग्राम ग्रुप बनाओ। ठीक है, हर आदमी 20-20, 50-50 कमेंट करेगा ना, तो अपने आप स्पैम हो जाता है। तो ये भी आप चीज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो, क्योंकि हर चीज हम नहीं कर सकते। एक टाइम लिमिट होती है कि 1 घंटे में एक ट्वीट कर पाएंगे। ठीक है, आधे घंटे में कर अभी पाएंगे। पता नहीं है ना ये कितना जाएगा, कितना दूर जाएगा, हाँ हाँ कितना हाँ हाँ हाँ, लंबा और चलेगा, ये कितने पता भड़वे नहीं चल। निकलेंगे इस देश से वो भी नहीं पता। ठीक है, अभी तो अपन कैसे पाकिस्तान के जो अपने चिन्हित थे, अपन ने उनको टारगेट किया। अभी तो बहुत ऐसे निकलेंगे जो पता भी नहीं थे कि लेफ्टिस्ट थे, जैसे कि अभी वो भाभी जी घर पे हैं वाली शिल्पा शिंदे जो थी। ठीक है, उन्हें बड़ा मजा आ रहा है ना पाकिस्तान को ग्लोरीफाइड करने में, और जो वो पोस्ट स्टोरी डाल रही हैं उनको भी पेला जाएगा। ठीक है, और अच्छे से उनको बताया जाएगा, ये जितने भी ये बिग बॉस ये भोसड़ी के हैं, ये हो गया करणवीर हो गया, ठीक है, इनको अच्छे से पेला जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग भी ध्यान रखते रहिए, जो भी आपको ऐसा कोई एंटी नेशनल आदमी दिखे, आप तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, मेल कीजिए, डीएम कीजिए, और खुद भी इनिशिएटिव लीजिए। जब 10-10 लोग हमें मेंशन करेंगे तो हमारी भी नजर में आ जाएगा। ठीक है, हजारों मेंशन आते सही हैं है, यार दिन में। ठीक सही है, है, सही। बाकी सभी को राम राम, भारत माता की जय। ठीक है, इंडियन भारत आर्मी का माता की सपोर्ट जय। बनाए रखें, भगवान हमारे आर्मी के जितने भी लोग हैं उनको शक्ति प्रदान करे, बाबा महाकाल उनकी